आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं एक हफ्ते से राजस्थान में था तो थोड़ा सा मेरे स्टैटिक लेक्चर्स आ रहे थे। कोई बात नहीं, अब हम करेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेहरौली मस्जिद डिमोलिशन। मेहरौली जो कि दिल्ली में आता है, वहां पे मस्जिद गिराई गई है। तो क्यों गिराई गई है? अब इसको इलीगल बोला गया है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, हर एक शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है और वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उस पूरे शहर का सबसे खूबसूरत एरिया होती है, क्योंकि सरकार के अंडर होती है। हालांकि करप्शन भी रैम्पेंट होता है। जैसे लखनऊ की है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली की है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, केडीए, डीडीए, एलडीए। और यहां पे आप देखोगे ना तो इस पे रेट भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। जो रेट्स देखिए, फ्री सोसाइटीज में तो रेट्स कम होंगे क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं आती है, बट ये एलडीए में क्योंकि भाई ये सरकारी अप्रूव्ड है ना, सरकार के अंडर आ रही है। तो आप समझ ही सकते हैं, पार्क भी बनेगा, रोड भी चौड़ी होगी, मॉल भी बनेगा, है ना। तो एलडीए, डीडीए, तो डीडीए जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया मेहरौली में। अब देखिए, ये सरकार की कार्रवाई है। यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो एएसआई ने, उन्होंने बोला कि देखिए भाई ये पुराना है। देखिए, इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। लेकिन उसको समझने से पहले हमारी 11 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है। यूपीएससी का शानदार कोर्स आपके लिए वेट कर रहा है। 200 प्लस घंटे हम लाइव सेशन देंगे जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35 होगी। करंट अफेयर्स सीसैट तो आपको मिल ही रहा है रिकॉर्डेड। तो भाई जल्दी से आ जाओ फटाक से। तो अभी कोई ये प्रॉपरली नहीं, इस मस्जिद का नाम था अखुंद जी मस्जिद। वी डोंट नो कि इसको कब बनाया गया। हालांकि बोला जा रहा है कि 500 साल पहले जो है इसको बनाया गया था, और 100 साल पहले 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको लिस्ट किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास रिकॉर्ड होते हैं कौन सी हेरिटेज साइट है, या मतलब देखिए, अगर आप पूरे भारत में जाओ ना तो ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं। जैसे मैं अभी गया था एकलिंग जी टेम्पल, ठीक है, वो इतना खूबसूरत है। उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा सास बहु टेम्पल है, सहस्त्र बाहु टेम्पल जिसको बोलते हैं। इतना खूबसूरत है बट किसी को पता नहीं है। तो बात इतनी है कि ये जितनी भी इमारतें हैं ना, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1993, उसमें ये है कि अगर मान लो कि कोई ऐसी इमारत है, भले वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जिसकी कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कुछ ऐसा, तो एएसआई को अपने अंडर ले सकती है। समझ लो। तो यहां पे जो मॉस्क ऑफ अखुंद जी है, इसको 1922 में एएसआई में लिस्ट किया गया था। ऐसा बोला गया है कि 1270, मतलब आज से लगभग 700 साल पहले यह मस्जिद जो है इसको रिपेयर किया गया था, और 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया था ना, पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया था जब तुगलक डायनेस्टी थी। तैमूर का इन्वेजन, नादिर शाह का इन्वेजन, यह इतिहास का सबसे खतरनाक, तैमूर का तो बहुत ही भयानक था, ठीक है। इतना भयानक कि मतलब दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के नालों में खून बहने लगा था, सबको कटवा दिया था उसने। आप देखिएगा, ये लेक्चर मैंने बनाया है तैमूर कैसे इन्वेड किया। तो 30 जनवरी की बात करें तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अखुंद जी मस्जिद को, अभी जो 30 जनवरी आ गया है, पिछले हफ्ते की बात है, इसको डिमोलिश कर दिया और मदरसा को भी डिमोलिश कर दिया। अब बोला कि भाई देखिए इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। संजय वन है ये पूरा का पूरा, ये फॉरेस्टेड एरिया है। दिल्ली में वैसे भी आपको ग्रीनरी दिखेगी नहीं, ग्रीन बेल्ट वहां पे खत्म होती जा रही है। पूरे देश में ग्रीन बेल्ट खत्म होती जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट करो डेवलपमेंट करो, और डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन हर जगह ये जो इलीगल एनरोचमेंट हो रहा है डेंजरस है। ये एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। रिमूवल ऑफ द इलीगल स्ट्रक्चर रिलीजियस इन नेचर वाज अप्रूव्ड बाय द रिलीजियस कमिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलीजियस कमिटी। अब देखिए, यहां पे मीटिंग हुई थी 27 जनवरी 2024। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि एक रिलीजियस कमिटी जो वहां पे थी, एक प्रॉपर कमिटी बनाई गई थी, हमने उनसे परमिशन ले ली थी। अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रही इलीगल है। क्या इलीगल है? देखिए भाई, जमीन है सरकार की, अब आपने उसमें कुछ बना लिया या बहुत पहले से बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इस मस्जिद की बात करते हैं, अभी 1398 या 1270 की बात हो रही है, तो 700 साल पहले बना है। अब यहां पे बना है, बाद में भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया किसके पास आ गया? सरकार के पास आ गया। अब ये सरकारी जमीन हो गई। अब वो सरकारी जमीन पे स्ट्रक्चर खड़ा है, तो सरकारी जमीन पे स्ट्रक्चर खड़ा, अब वो जमीन हमको मान लीजिए चाहिए, हो सकता है किसी रोड के बीच में हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के बीच में वो स्ट्रक्चर हो। तो सरकार के पास वेरियस लॉज के तहत
पूरे राइट्स होते हैं उसको डिमोलिश करने के लिए। अगर कोई इलीगल एनरोचमेंट है तो सरकार उसको डिमोलिश कर सकती है, इट इज क्लियर। लेकिन क्योंकि ये धार्मिक मामला है, ये मस्जिद मंदिर की बात है, तो अगर मस्जिद की बात है तो मस्जिद यहां पे सबकी सर्वसम्मति से अगर कुछ होगा तो होगा, या मंदिर हो कुछ भी हो, तो एक रिलीजियस कमेटी बैठाई गई थी। अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रही है कि भाई ये जो प्रोटेक्टेड एरिया जो रिजर्व उसमें आ रहा है, तो हमने यहां पे परमिशन ले ली थी रिलीजियस कमेटी से। ठीक है, आगे देखते हैं। 31 जनवरी को ये मामला कोर्ट में चला गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए से बोला है कि किस बेसिस पे आपने मस्जिद को डिमोलिश किया। और सबसे बड़ी बात है डिमोलिशन, क्योंकि भैया आज तो काफी बुलडोजर एक्शन होता है, तो क्या कोई प्रायर नोटिस भेजा गया था डिमोलिश करने से पहले? क्या आपने इनको नोटिस भेजा था, नोटिफाई किया था? डीडीए ने मतलब हाई कोर्ट इट वाज टोल्ड, और बोला कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई दीजिए। 12 फरवरी को अगली जो हियरिंग है दैट इज शेड्यूल्ड। हिस्टोरियल एक्टिविटीज ये बोल रहा है कि संजय वन जो है इट वाज नोटिफाइड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इन 1994। तो अब आप ये समझिए कि किस तरीके से मॉस्क, ओल्ड मॉस्क जो है वो एनरोचमेंट हो गया। भाई सिंपल सी बात है कि एक बहुत पुराने समय से मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, अब उसके बाद में संजय वन 1994 में आया है ना। और ऐसा कई बार हमने देखा भी है कि जैसे अभी मैं गया था तो पहाड़ों पे मंदिर बने हुए हैं या कई ऐसे मस्जिद बनी हुई है, तो वो भी साइड बाय साइड चलता है, इनफैक्ट वो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है ना। तो यहां पे वही बोला कि किस तरीके से भाई मस्जिद पुरानी है और आपका एक्ट बाद में आया है। तो ये संजय वन एरिया है, आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, कुतुब मीनार, पूरा साउथ दिल्ली जो सबसे पॉश एरिया वहां का मेहरौली हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब यहां पे यही बोला है कि कैसे ये अभी ये नया एक्ट है, ये पुराना है, तो कैसे ये एनरोचमेंट हो गया, जरा हमको समझाइए। और इसी पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। अब मोहम्मदन और हिंदू मॉन्यूमेंट्स वॉल्यूम 3 बाई मौलवी जफर हसन की बात करें, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे एएसआई के, 1922 में इन्होंने ही इसको ऐड किया था इसमें। तो उन्होंने बोला कि अखुंद जी मॉस्क जो है लगभग 100 यार्ड्स टू द वेस्ट ऑफ ईदगाह लोकेटेड है। ये एग्जिस्ट कर रही थी जब तैमूर ने 1398 में, जब भी हम जैसे राम मंदिर का मुद्दा था या ज्ञानवापी का मुद्दा है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें हमेशा एक तो एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है और एक हिस्टोरियोग्राफी, मतलब उस समय लोगों ने क्या लिखा था। हिस्टोरियंस थे ना अपने अपने, भाई मुगल्स के अपने हिस्टोरियंस थे, तुगलक्स के अपने हिस्टोरियन, उन्होंने क्या लिखा था, तो उसका सहारा लेके ये देखा जाता है कि सब ठीक है, सब चंगासी की नहीं। अब डेट जो है वो कब मस्जिद बनाई गई थी ये नहीं पता है, वी डोंट नो, क्योंकि ये कहीं रिकॉर्ड हमको मिलता ही नहीं है। रिपेयर का रिकॉर्ड 1270 में मिलता है, ठीक है, मतलब तो यह मतलब 1853 में एडी की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो ये 1853 में रिपेयरिंग, यानी कि मस्जिद पुरानी है, एक्ट बाद में आया है, तो यही बोला जा रहा है। अब उसके बाद ये बोला है कि रेड सैंडस्टोन स्लैब जो है इट वाज बिल्ट ऑन द सेंट्रल आर्क। देखिए वो काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, अकुंद जी को रिपेयर किया गया, ये सारी चीजें जो है बेसिकली लिखी गई है कि भगवान के लिए उसको, मतलब अल्लाह के लिए उसको रिपेयर किया गया, और यहां पे जो है वो डिवाइन एनर्जी जो है वो रेडिएट। तो मॉस्क जो है उसमें आर्क रूफ और 3 आंख जो है ये सब बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो रिकॉर्ड पेश किए गए। तो इस तरीके से अकुंद जी, और यहां मदरसा भी था उसको भी डिमोलिश किया गया। तो उसके बाद ऐसी तस्वीरें आ गई पहले, मतलब बिफोर एंड आफ्टर, तो थोड़ा सा तनाव तो है ही है ना। तो अब यहां पे थोड़ा सा मतलब ऐसे भी हमको कि देखिए कि भाई मस्जिद गिर गई तो सब वो पीसेस उठा रहे हैं, है ना, ऐसी भी तस्वीरें हमको देखने को मिली। और अब यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि अब इस पे तो स्टेटस को, लैंड पे स्टेटस को जो है आप मेंटेन करेंगे, मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा, जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक आप कुछ भी नहीं करने वाले। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला है, ठीक है ना। जस्टिस सचिन दत्ता ने इसको ऑर्डर को पास किया है, ठीक है, कि भाई देखो यहां पे मैनेजिंग कमिटी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये कोर्ट ले गए, ठीक है, मामला डीडीए का, और फिर स्टेटस को 12 फरवरी तक, जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक आप इस पे स्टेटस को मेंटेन करेंगे। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि भाई देखो जो खसरा नंबर है जहां पे मॉस्क सिचुएटेड, क्योंकि हर प्लॉट का एक खसरा नंबर होता है ना, उसी के हिसाब से, तो यहां पे सिर्फ खसरा नंबर के तहत ही स्टेटस को, मतलब आप उसमें कुछ मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब डीडीए कह रही है कि भाई देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये मतलब दिल्ली अभी डीडीए कह रही है कि भाई हमने सब बात कर ली थी, है ना, और यहां पे अब जो मैनेजिंग कमेटी है वो उसको कम्युनल एंगल देने की फिराक में है। हमने सब बातचीत करके, ये इलीगल थी, हमने रिकॉर्ड्स दे दिए, उस हिसाब से जो है वो बनाया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड कह रही है कि ये इलीगली है और ये वायलेशन है जुडिशियल ऑर्डर्स का।
जब भाई जुडिशरी जब ये अलाउ नहीं कर रही है तो आपने कैसे इसको जो है वो डिमोलिश कर दिया। साथ ही साथ डिमोलिश जो है, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं गया। आप इतनी बड़ी चीज को, इतने पुराने मॉन्यूमेंट को डिमोलिश कर रहे हो तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको सर्वे करवाना पड़ेगा, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहां पे ये बहुत ही बड़ा कि कुरान की कॉपीज भी फाड़ी गई हैं, चिल्ड्रंस जो हैं वो अलाउड नहीं है, मतलब जो भी बिलोंगिंग्स उनकी थी वहां पे, और कोई भी रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट यहां पे नहीं किया गया है। डीडीए कह रहा है कि भाई देखिए जो मैनेजिंग कमेटी है दिल्ली की, भाई सिंपल सी बात है, वो जो भी डिमोलिशन ऑर्डर्स हैं, जो रिलीजियस कमेटी ने बोला था, हम उसी के, हमने कमेटी से प्रॉपर कंसल्ट किया था, उन्हीं के ऑर्डर्स पे, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे हमने इस मस्जिद को ढहाया है। साथ ही साथ जो रिलीजियस कमेटी, इसने डिमोलिशन को तो रिकमेंड किया ही था, ठीक है, जो भी मस्जिद था वहां पे, बट वहां पे कुछ मंदिर और कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर भी है, उनके ऊपर भी बात उठाई थी। तो भाई हमारे पास अगर कोई भी, चाहे वो मंदिर कुछ भी हो, अगर वो सरकारी जमीन पे बना है और अगर कोई प्रोजेक्ट कुछ भी है तो वो लायबल है, हम उसको डिमोलिश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैनेजिंग कमेटी है वो अब रिलीजियस कलर जो है इसको देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब काउंसिल ने बोला है कि भाई देखिए 20 रिलीजियस बुक है, दे आर अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ डीडीए, जो भी हम हैंड ओवर कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। 12 फरवरी को मामला साफ हो जाएगा। फिलहाल आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।